वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज हम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन के उस महत्वपूर्ण अध्याय की कथा सुनेंगे जब उनके द्वारा लिखे गए जफरनामा ने मुगल सम्राट औरंगजेब के हृदय को झकझोर दिया और इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। आनंदपुर साहिब की घटनाओं और अपने परिवार तथा सिखों पर हुए अत्याचारों के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा। यह पत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं था, बल्कि सत्य, धर्म और न्याय की आवाज थी। इस पत्र को जफरनामा अर्थात विजय पत्र कहा जाता है। गुरु जी ने उसमें औरंगजेब को उसकी झूठी कस्मों, विश्वासघात और अन्याय की याद दिलाई। साथ ही यह भी बताया कि सच्ची विजय तलवार की नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की होती है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने जफरनामा पढ़ा तो उसका हृदय प्रभावित हुआ। उसने गुरु जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब यह संदेश गुरु गोबिंद सिंह जी तक पहुंचा, तो उन्होंने मुलाकात के लिए दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। सन 1706 में गुरुजी राजस्थान होते हुए अहमदनगर की ओर बढ़े, जहां औरंगजेब का शिविर लगा हुआ था। लेकिन यात्रा के दौरान मार्च 1707 में उन्हें समाचार मिला कि औरंगजेब का देहांत हो गया है। इतिहास का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। उसका पुत्र मोहम्मद आजम शाह स्वयं को सम्राट घोषित कर चुका था, जबकि दूसरा पुत्र मुअज्जम दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मुअज्जम, जो बाद में बहादुर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, गुरु गोबिंद सिंह जी का सम्मान करता था। उसने गुरु जी से सहायता का अनुरोध किया और वचन दिया कि यदि वह सम्राट बना तो सभी धर्मों के लोगों के साथ न्याय और सहिष्णुता का व्यवहार करेगा। गुरु जी ने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपने विश्वसनीय सिखों का एक दल भाई धर्म सिंह जी की अगुवाई में उसकी सहायता के लिए भेजा। 12 जून 1707 को जाजो के युद्ध में मुअज्जम की सेना विजयी हुई और वह बहादुर शाह के रूप में मुगल सम्राट बना। सम्राट बनने के बाद बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी को आगरा आमंत्रित किया। 23 जुलाई 1707 को दोनों की भेंट हुई। सम्राट ने गुरु जी का अत्यंत सम्मान किया और उन्हें हिंद का पीर कहा, अर्थात भारत का संत कहा। कुछ समय तक गुरुजी आगरा में रहे और वहां से आसपास के क्षेत्रों में गुरमत का प्रचार करते रहे। बाद में बहादुर शाह ने गुरुजी से अनुरोध किया कि वे उसके साथ दक्षिण भारत की यात्रा करें। गुरुजी उसके साथ राजस्थान और फिर दक्कन की ओर चले गए। लेकिन समय के साथ गुरुजी ने महसूस किया कि बहादुर शाह सरहिंद के नवाब वजीर खान के प्रति अत्यधिक नरम रवैया अपना रहा है। यही वजीर खान था जिसने गुरुजी के छोटे साहिबजादों को निर्दयता से दीवार में चुनवा दिया था। इस कारण गुरुजी उससे प्रसन्न नहीं थे। अंततः गुरुजी ने सम्राट से अलग होने का निर्णय लिया और सन 1708 में नांदेड़ पहुंच गए। नांदेड़ में गुरुजी ने गोदावरी नदी के किनारे अपना डेरा लगाया। यहीं पर एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। नांदेड़ के निकट एक बैरागी साधु रहता था, जिसका नाम माधो दास था। उसके भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा तो थी, लेकिन अभी उसे सच्चे मार्ग की तलाश थी। जब उसकी भेंट गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई तो उसका जीवन बदल गया। गुरु जी के दिव्य प्रभाव से प्रभावित होकर उसने स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु जी ने उसे अमृत छकाकर खालसा पंथ में शामिल किया और उसका नया नाम रखा गुरबख्श सिंह। यही गुरबख्श सिंह आगे चलकर बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बंदा सिंह बहादुर शीघ्र ही गुरु जी के सबसे विश्वसनीय और साहसी सेनापतियों में से एक बन गए। इसी दौरान गुरु जी को एक दुखद समाचार मिला। सधौरा के महान सूफी संत पीर बुद्धू शाह जी, जिन्होंने कठिन समय में गुरु जी का साथ दिया था, उन्हें मुगल अधिकारियों ने विद्रोही घोषित कर दिया था।
केवल इसलिए कि उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से प्रेम और श्रद्धा रखी थी। उन्हें शहीद कर दिया गया। यह समाचार सुनकर गुरुजी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने बहादुर शाह को पत्र भेजकर इस अन्याय का कारण पूछा, लेकिन सम्राट की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। इसके विपरीत ऐसी खबरें आने लगी कि कुछ दरबारी और अधिकारी गुरुजी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। गुरुजी ने समझ लिया कि अब पंजाब की पीड़ित जनता को न्याय दिलाने के लिए एक नई शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को अपने पास बुलाया। गुरुजी ने अपने तरकश से 5 तीर निकालकर उन्हें प्रदान किए। साथ ही 5 समर्पित सिंहों को उनके साथ भेजा। यह केवल तीर नहीं थे, बल्कि गुरु का आशीर्वाद, विश्वास और जिम्मेदारी थी, जो उनके जीवन को एक नया दिशा देने वाला था। गुरुजी ने आदेश दिया, पंजाब जाओ, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करो, निर्दोषों की रक्षा करो, अन्याय को समाप्त करो और धर्म की स्थापना करो। यह एक ऐसा संदेश था जो बंदा सिंह बहादुर के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और यहीं से आरंभ हुई उस महान योद्धा की यात्रा, जिसने आगे चलकर अत्याचारियों को चुनौती दी और सिख इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। संगत जी, यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए साहस और समर्पण दोनों आवश्यक हैं, और जब भी अन्याय बढ़े, तब धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना ही सच्ची सेवा है। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यह एक ऐसा अभिवादन है जो हमें शांति और सौहार्द की ओर ले जाता है और हमें यह याद दिलाता है कि हमारा असली उद्देश्य क्या होना चाहिए।